वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 6 जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो वी हैव डिस्कस अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है कि कैसे प्लांट जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड जैसे CO2 को लेते हैं। प्लांट कैसे CO2 को लेते हैं हमने पढ़ा था। एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीफ। और फिर ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है लीफ, उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है जिससे एनर्जी जो होती है वो बनती है और वहाँ स्टोर होती है। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो बी टेकन अप सेपरेटली। अब प्लांट को देखो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, बट लेकिन उसके अलावा बाकी रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल भी लेता है ना प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल क्या है, नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है किसका, रॉ मटेरियल्स का। मतलब अगर प्लांट को कुछ चाहिए तो कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा। क्या क्या लेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन इज दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। अब प्लांट कौन से पार्ट से लेगा, जमीन से अपना जो भी न्यूट्रिशन है ऑब्वियसली रूट से लेगा, है ना, क्योंकि रूट जमीन के नीचे रहती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन कौन है, रूट, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कौन है, लीफ। अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल होगा तो क्या होगा, जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी सारे पार्ट्स में, प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स में। बिकॉज डिस्टेंस कम है रूट और लीफ के बीच में, तो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज, बहुत बड़ा डिस्टेंस है रूट के बीच और लीफ के बीच में, बिकॉज ऑफ चेंज इन बॉडी डिज़ाइन, बड़ा साइज हो जाएगा अगर पेड़ का, तो डिफ्यूजन प्रोसेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीफ एंड एनर्जी इन द रूट। तो फिर क्या है, खाली डिफ्यूजन की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े प्लांट्स में ना। तो अब एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए हमें इस सिचुएशन में ना, देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। एनर्जी की जो नीड है वो अलग अलग डिपेंड करती है किस पे, डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस पे। जैसे प्लांट डू नॉट मूव, ठीक है, एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। डेड सेल्स उसमें होते हैं लार्ज अमाउंट में और वो मूव भी नहीं करते। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट प्लांट को लो एनर्जी नीड चाहिए होती है, प्लांट को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो यूज़ करता है। The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. अब कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब यूकेलिप्टस का पेड़ देखा आपने, वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ और मैकेनिज्म होना चाहिए ना। छोटा प्लांट है तो चल जाएगा, पर बड़ा प्लांट है उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा ना। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट। तो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करता है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है लीफ के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट करता है, और जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं जो रूट ने सॉइल से लिए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब। और ये जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट, और ये जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोडक्ट है उसको लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन क्लास 9th में, हमने पढ़ा है इसके बारे में ना, जाइलम के क्या क्या पार्ट होते हैं। और जाइलम किसका एग्जाम्पल है, जाइलम फ्लोएम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल, ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब जाइलम आ जाएगा। इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स और ट्रैकीड्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में अगर आप देखोगे तो ट्रैकीड्स और वेसल्स ऐसे ज्वाइन रहते हैं इस तरीके से ना, तो ये पूरा चैनल बना देते हैं, मतलब एक नाली जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, अब रूट में क्या है, जो सेल्स कांटेक्ट में है सॉइल के, ये मिट्टी है, ये रूट है, तो ये क्या है, यहाँ के जो रूट के ये रूट है, ठीक है, इसके जो सेल होंगे वो क्या है, सॉइल के कांटेक्ट में। तो एट रूट सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। अब यहाँ पे ना एक सेल को मैं ऐसे बड़ा करके दिखा देता हूँ ऐसे, तो ये क्या करेगा, एक्टिवली क्या करेगा, आयन्स को लेगा सॉइल से। ये सॉइल है, सॉइल से आयन्स कहाँ जा रहे हैं,
ये रूट के सेल में जा रहे हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो ये रूट का सेल है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या है, बहुत सारा आयंस आ गए, बाहर से सॉइल से क्या आ गए, बहुत सारे आयंस आ गए। आयंस आ गए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा ना, यहाँ पे जो भी अमाउंट है, मतलब लाइक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा ना। और सॉइल में क्या है, आयंस जो हैं कम रहेंगे कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आयंस क्या हो जाएंगे ज़्यादा, और आयंस बाहर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस वजह से क्या होगा, देखो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा, अच्छा एक अलग सा टॉपिक है, आयंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, मतलब सॉइल से किधर को मूव कर रहा है, सेल की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूज होती है। तो आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिवली। अब इस केस में होगा क्या, यहाँ पे वाटर, सॉइल में वाटर क्या है, बहुत सारा है, और अंदर सेल के अंदर वाटर क्या है, कम है। तो क्या होगा, फ्रॉम वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा। तो लिखा है ना यहाँ पे, वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट, वाटर क्या करेगा, मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सेल के अंदर आयंस बहुत सारे थे, यहाँ आयन कम थे, तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, इस कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए वाटर क्या होगा, बाहर से सॉइल से कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट देर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, है ना। रूट जाइलम में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश अपवर्ड। तो जैसे ये रूट है ना, ये रूट का सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये जाइलम वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, और इसके थ्रू पानी जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly seen in plant. अब इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इस प्रेशर की मदद से नहीं हो सकता। इसको रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये प्रेशर है ना, कि रूट से पानी, देखो पानी सॉइल से रूट में आया, रूट से फिर इसके थ्रू जा रहा है, रूट जाइलम के थ्रू जा रहा है ऊपर को, तो ये क्या होता है, रूट प्रेशर होता है, इसके थ्रू पानी ऊपर जाता है। बट ये लंबे लंबे प्लांट में ये काम नहीं कर पाता। Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. तो प्लांट एक दूसरा तरीका अपनाता है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट वाटर का बड़े प्लांट्स में। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaves. अब देखो एक प्लांट है, ठीक है, ये पत्ता है, यहाँ पे क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे यहाँ पे। तो इन स्टोमेटा के थ्रू आपको पता है वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा, तो देखो यहाँ वाटर क्या हो गया, इस एरिया में वाटर लॉस हो जाएगा, तो वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके बगल में वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इधर मूव करेगा। अब यहाँ का पानी जो है वो यहाँ चले गया, तो क्या होगा, इधर पानी जो है वो कम हो जाएगा, फिर नीचे जो है पानी ज़्यादा है, समझ लो, फिर यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कमी हो जाएगी पानी की, फिर यहाँ नीचे जो वाटर होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे ऐसे क्या होगा, पानी ऊपर को मूव करेगा, मतलब कॉलम की फॉर्म में मूव करेगा। तो इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट। और इस तरीके से देखो पानी ऊपर को खींच रहा है ना, तो ये क्यों खींच रहा है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, यहाँ से पानी उड़ गया तो यहाँ पानी की कमी हुई, पीछे से पानी आया उसने कमी को पूरा किया, फिर पीछे पानी की कमी हो गई, उससे पीछे पानी आया, तो ये क्या हो रहा है, वाटर खींच रहा है ऊपर को। इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या हो रहा है, पानी खींच रहा है, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब जो जमीन से ऊपर प्लांट के पार्ट हैं, उनसे जब वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट टू द लीफ, रूट से लीफ तक इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होगा, ऐसे पत्ता है ये, ठीक है, ये पत्ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से वेपर की फॉर्म में उड़ रहा है। जब भी पानी वेपर की फॉर्म में उड़ता है तो क्या करता है, वो अपने आसपास की हीट लेता है। जैसे यहाँ पे हीट है,
तो ये हीट कौन एब्जॉर्व करेगा, यहाँ पे पानी जो है वो हीट करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हीट है आसपास पत्ते के आसपास, ठीक है, वो कौन ले लेगा, पत्ते में प्रेजेंट जो पानी है वो लेगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो उसने आसपास की हीट ले ली ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, तभी जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडा रहता है ना। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एंड डाइट। अब रात के टाइम पे जो रूट प्रेशर है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ड्यूरिंग द डे, अब डे के टाइम पे क्या होता है, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशनल पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो ये ध्यान रखना, रात के टाइम पे जब ट्रांसपोर्टेशन, रात के टाइम पे जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जनरली ये रूट प्रेशर काम करता है, बट दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा खुला है तो उससे ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, मतलब वाटर खींचेगा ऊपर को, तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता है, ठीक है, मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। तो सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल इन प्लांट्स। ये हमने देख लिया वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो फूड बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, पर्टिकुलरली जो फोटोसिंथेसिस से बनता है, आर मूव फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उसने क्या बोला, पत्ते में ये फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें जो भी प्रोडक्ट बना वो पत्ते से निकल के दूसरी जगह जा रहा है। तो कैसे जाता है, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये पता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, इधर जो भी फूड बना वो जब पत्ते से निकल करके कहीं और दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब एक पत्ता है उस पत्ते में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी खाना वाना बना, फूड बना, वो जब पत्ते से निकल के कहीं और पार्ट्स में जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर इन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज। और ये कैसे होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब देखो, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसको तो ट्रांसपोर्ट करता ही है फ्लोएम, इसके अलावा वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड्स का और अदर सब्सटेंसेस का। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोर्ड ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड एंड द ग्रोइंग ऑर्गन। तो जो फ्लोएम है वो इन अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहाँ पे करता है, जो ग्रोइंग पार्ट रहते हैं ना हमारे पेड़ के। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल। तो ये सीव ट्यूब रहता है, इसके बगल में ऐसे करके क्या रहता है, कॉम्पेनियन सेल रहता है। तो क्या बोला उसने, ट्रांसलोकेशन जो फूड का होता है, ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल। जो एडजेसेंट, ये सीव ट्यूब है, ये इसके बगल में कॉम्पेनियन सेल है, ये कॉम्पेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। देखो अब ये ध्यान रखना, जाइलम जो होता है वो सिर्फ ऊपर को ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि रूट से पानी ऊपर ही जाएगा, बट जो फ्लोएम होता है वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट करता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्स। तो जाइलम में तो क्या होता है, फिजिकल फोर्स काम करता है। फिजिकल फोर्स का मतलब ये जो ट्रैकिड्स वेसल्स रहते हैं उसमें पानी ऐसे मूव कर रहा है, तो उसमें क्या है, पानी जो है वो कोहेजन फोर्स से काम करता है, मतलब यहाँ से वॉल से चिपका रहता है, आपस में भी जुड़ा हुआ रहता है वाटर, और वो कॉलम की फॉर्म में ऐसे ऊपर जाता है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय, अब जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में वो कैसे होता है, अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी खर्च होती है। अब मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम टिश्यूज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सुक्रोज का। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो देखो जाइलम तो एनर्जी का यूज नहीं कर रहा, बट फ्लोएम जो है वो किसका यूज करता है, एनर्जी का यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज कॉजेज वाटर टू मूव इन टू इट। अब देखो फ्लोएम है, इसके अंदर सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है मतलब इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और यहाँ पे वाटर वगैरह है, ठीक है, बगल में।
तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू, यहाँ क्या है, कम कंसनट्रेशन, इधर को मूव कर जाएगा वो। तो ये लिखा है ना, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। कौन इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को? जब उसमें सुक्रोज होगा, जिसकी वजह से वाटर जो है मूव इनटू इट, वाटर अंदर आ जाएगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज वेयर दे हैव लेस प्रेशर। और इस तरीके से ये जो मटेरियल है आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ बढ़ेगा? जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। और जहाँ पे प्लांट को जरूरत होगी वहाँ पे अपना वो खाना लेके चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, इन स्प्रिंग शुगर जो होती है वो स्टोर हो जाती है कहाँ? रूट और स्टेम में जो स्टोर्ड रहती है ना शुगर, वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चली जाती है? बर्ड्स में, क्योंकि वहाँ पे अभी एनर्जी की ज़रूरत क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यार ये अपना चैप्टर जो है, चैप्टर तो नहीं, ये वाला टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।